यूक्रेन से जंग के बीच रूस अपनी खतरनाक कलिब्र क्रूज मिसाइल की ताकत को और बढ़ाने की तैयारी में जुटा है। रूस की हथियार बनाने वाली एक कंपनी ने दावा किया कि मिसाइल की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है, जिसके बाद पहले से ही घातक रूस की ये क्रूज मिसाइल और भी खतरनाक हो जाएगी। पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकाने को नेस्त नाबूद कर देने वाली कलिब्र मिसाइल की ताकत दुनिया पहले ही देख चुकी है। रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध में इस मिसाइल का जमकर इस्तेमाल किया। रूस की क्रूज मिसाइल कलिब्र ने यूक्रेन के कई शहरों में ऐसी तबाही मचाई कि पूरी दुनिया दहल गई। मारियोपोल, खार्किव, निकोलेव समेत राजधानी कीव की इमारतों को भी खंडहर में बदल देने के पीछे रूस का यही मारक हथियार रहा। और अब रूस कलिब्र मिसाइल को और भी ताकतवर बनाने की तैयारी कर रहा है। बताया गया कि इस क्रूज मिसाइल की ताकत बढ़ाने पर रूस ने 2019 में ही काम शुरू कर दिया था, जब 2018 में अमेरिका ने उसके साथ किए गए इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स समझौते को खत्म कर दिया था। 1987 से दोनों देशों के बीच चले आ रहे समझौते को ट्रंप सरकार ने यह कहते हुए खत्म कर दिया था कि रूस जमीन से इस्तेमाल की जाने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है, जबकि इस समझौते के मुताबिक जमीन से लॉन्च की जाने वाली करीब 500 किलोमीटर से 5,500 किलोमीटर तक वार करने वाली मिसाइलें बनाने पर रोक थी। और जैसे ही यह समझौता खत्म हुआ, रूस ने कलिब्र की रेंज को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। खबरों के मुताबिक अब रूस की इस मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 5,000 किलोमीटर तक की जा सकती है, जिससे उसकी मारक क्षमता और भी बढ़ जाएगी। हालांकि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम कलिब्र क्रूज मिसाइल पहले से ही बहुत घातक है। दुश्मन के ठिकाने को पूरी तरह धराशायी कर देने वाली इस मिसाइल की लंबाई 6 से 9 मीटर तक और वजन 1300 से 2300 किलोग्राम तक होता है, जबकि इस मिसाइल में 400 से 500 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हो सकता है। यही नहीं, यह मिसाइल 1500 से लेकर 2500 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह कर सकती है। और अब इस मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 4 से 5000 किलोमीटर करने पर काम जारी है। इसके अलावा मिसाइल में ऐसे बदलाव भी किए जा रहे हैं कि वो पहले से भी ज्यादा विस्फोटक ले जा सके, ताकि जब जरूरत पड़े तो यूक्रेन के खिलाफ रूस की सेना बड़े हमले को अंजाम दे सके। खबर यह भी है कि पुतिन ने परमाणु हमले की ताकत रखने वाली कलिब्र क्रूज मिसाइलों को पनडुब्बियों में भी लोड करवा दिया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि समुद्र के रास्ते रूस की नौसेना यूक्रेन पर फिर धावा बोल सकती है। इससे पहले रूस ने काला सागर में मॉस्कवा जंगी जहाज के जरिए यूक्रेन पर कई मिसाइलें दागी थी। मॉस्कवा वही जंगी जहाज है जिसे रूस की बड़ी ताकत माना जा रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले ही वो जहाज भी समुद्र में डूब गया। उसके डूबने के बाद यूक्रेन की मीडिया की तरफ से ये खबर भी सामने आई थी कि रूस के उस जंगी जहाज में परमाणु हथियार भी मौजूद थे। हालांकि रूस की तरफ से उन खबरों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लेकिन रूस के परमाणु हथियारों पर यूक्रेन की मीडिया ने एक और बड़ा दावा कर दिया, और वो ये कि क्राइमिया के पास तैनात रूस की पनडुब्बी में कलिब्र मिसाइल लोड कर दी गई है। और ये खबर जेलेंस्की की चिंता को और भी बढ़ा सकती है, क्योंकि कलिब्र कोई आम मिसाइल नहीं, बल्कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम क्रूज मिसाइल है। यानी यूक्रेन के बेहद पास परमाणु हथियार एक बड़े खतरे की तरह पहुंच गया है। हालांकि ये मिसाइलें रूस के लिए भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि कलिब्र क्रूज मिसाइलें कई मौकों पर मिसफायर भी हुई हैं। पिछले साल रूस में प्रशांत महासागर के तट पर एक अभ्यास के दौरान रूस की नौसेना ने इसी मिसाइल को दागा था। उस वक्त मिसाइल लॉन्च होने के बाद खतरनाक तरीके से घूम गई थी और फिर समुद्र में क्रैश हो गई थी। अगर परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों के साथ ऐसी घटना हुई तो बड़ी अनहोनी हो सकती है।